नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एग्री स्टार्टअप के बारे में। अगर आप बीएससी या एमएससी ग्रेजुएट हैं एग्रीकल्चर में और आपके दिमाग में बहुत अच्छा एक आइडिया है बिजनेस का, या आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट नहीं हैं तभी भी अगर आप ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जिसमें किसानों को फ़ायदा हो, तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हम बताएंगे एग्री स्टार्टअप्स क्या होते हैं, इनके लिए सरकारी अनुदान कैसे मिलता है, कितना पैसा मिल जाता है, कहाँ और कैसे आवेदन करें। दोस्तों, आपके दिमाग में जो आइडिया है उसमें उसको अगर आप रियलिटी में लाना चाहते हैं, आप एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टार्टअप होते क्या हैं। स्टार्टअप का मतलब होता है एक इनिशियल स्टेज होती है बिजनेस की जो आपके दिमाग में है, लेकिन उसको रियलिटी में ज़मीन पर लेके आना है। स्टार्टअप को एक आदमी भी शुरू कर सकता है और ज़्यादा लोग भी शुरू कर सकते हैं। तो इसको हम जब ज़्यादा लोग इसमें जुड़ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे बड़ी समस्या क्या है स्टार्टअप की? समस्या ये है कि जो दिमाग में होता है ज़रूरी नहीं कि वो ज़मीन पर ऐसा उतर जाए, इसलिए बहुत सारे स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर आइडिया बहुत अच्छा है, स्टार्टअप करने वाले लोगों को मिलेनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ एग्जाम्पल की हम बात करें, ओला, ऊबर, जोमेटो, स्विगी, ये सारे दिमाग की बातें थी जिनको हकीकत में उतारा गया और आज दुनिया इनके पीछे भाग रही है। तो आप भी ऐसा स्टार्टअप एग्रीकल्चर में शुरू कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्टार्टअप के लिए पैसा कहाँ से जुटा जाए, क्योंकि आप जो स्टूडेंट्स या यूथ की जो स्टेज होती है उसमें रिस्क नहीं ली जा सकती पैसों की। हर आदमी आपको पैसा नहीं देगा। पैसा कहाँ से आता है? या तो आपके दोस्त देंगे या आपके घर वाले देंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते। सेकंड ऑप्शन होता है वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। अगर आपने कोई काम शुरू कर दिया है, किसी बड़े ग्रुप को, किसी बड़े घराने को आपका आइडिया पसंद आ रहा है, तो हो सकता है वो आपको फंडिंग कर दे, लेकिन ये प्रैक्टिकली बड़ा डिफ़िकल्ट है। फिर आता है क्राउड फंडिंग एंड लॉन्स। लॉन्स और फंडिंग, क्राउड फंडिंग तभी होगी जब आपने कुछ न कुछ पैसा कमा लिया हो, कुछ न कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया हो। लेकिन दोस्तों, दिमाग में ही आइडिया है, ज़मीन पे नहीं उतरा है, लेकिन अगर उसको ज़मीन पर आप उतारना चाहते हो, करना चाहते हो, तो सरकार भी ऐसे लोगों को बड़ा इनक्रेज कर रही है। और एग्रीकल्चर से संबंधित जो स्टार्टअप हैं उनके लिए सरकार ने एक योजना शुरू की है, RKVY रफ्तार। इस योजना के तहत सरकार 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक अनुदान देती है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो लगभग 20,000 प्रोजेक्ट या 20,000 स्टार्टअप सरकार ने अप्रूव कर दिए हैं, जिसमें 10,000 प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं और करीब 9,000 प्रोजेक्ट्स की फाइल कंप्लीट स्टेज पर है। ये सब कैसे हो रहा है? सरकार के यानी भारत सरकार ने पूरे भारत में डिफरेंट राज्यों में 29 साबी सेंटर्स खोल रखे हैं। साबी मतलब एग्री इनोवेशन या एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स। इन 29 साबी के ऊपर 5 नॉलेज सेंटर हैं, जो कि 4-5 स्टेट में एक नॉलेज सेंटर होता है, वो इनको हेल्प करता है। साबी का काम क्या होता है? अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको जगह दी जाएगी, आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, मेंटरशिप दी जाएगी, और आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं उस तरह की जो इंडस्ट्री है उससे आपको अटैच किया जाएगा। और लास्ट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, आइडिया में दम है तो आपको 5 लाख या 25 लाख रुपए की हेल्प सरकार करेगी, जिसे आपको वापस भी नहीं करना है। यानी बहुत बड़ी रकम भी आप सरकार से ले सकते हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ एक साबी सेंटर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर में है, और एक नॉलेज पार्टनर है जयपुर में नियाम के नाम से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, अगर आपने नाम सुना होगा। तो राजस्थान के लिए परफेक्ट में हम बात करें तो बहुत अच्छा आइडिया है। और जो KP हैं नॉलेज पार्टनर, वहाँ आप किसी भी देश से, जरूरी नहीं आप राजस्थान के ही हो, आप किसी भी स्टेट को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो साबी है उसमें स्टेट के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। फंडिंग कैसे होती है साबी में? इसमें 3 तरह की फंडिंग होती है। AOP एग्री एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन, SABIP स्टार्टअप एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं सीड प्रोग्राम, और एक होता है आजकल नया शुरू किया स्टूडेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम। यानी अगर आप MSc या PhD कर रहे हैं तो भी आप बिजनेस आइडिया अगर दिमाग में है तो आप स्टार्टअप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स की ही बात करते हैं। ये नया शुरू किया है SOP स्टूडेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इसका पर क्या है कि शुरू शुरू में अगर आपका इनोवेटिव आइडिया है तो आपको 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, 1 से 1.5 महीने की।
आपको मेंटरशिप कनेक्शन दिया जाएगा, यानी आपको जिस तरह का आइडिया दिमाग में है उस तरह के बिजनेसमैन या एकेडमिशियन से आपका कॉन्टेक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा आपको आईटी सपोर्ट, लैब रिसर्च, यानी आपको हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर है जगह दी जाएगी, वहाँ बैठकर आप ऑफिस वर्क कर सकते हैं, इंटरनेट फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, आईटी के लोग हैं वो आपको हेल्प करेंगे, आपको नेटवर्किंग बनाने में फ़ायदा मिलेगा। और आपको इन सब कामों से अगर टीम आपके आइडिया से सेटिस्फाइड है तो 4 लाख रुपए तक की फंडिंग आपको मिलेगी, जो आपको वापस नहीं करनी है। सेकंड है प्री सीड स्टेज, इसको बोलते, इसका आइडिया क्या है कि अगर आपका आइडिया है उसको आप बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं लेकिन आइडिया छोटा है, तो उसके लिए आपको 5 लाख रुपए तक की ग्रांट मिल सकती है और 10,000 रुपये पर महीने स्टाइपेंड मिल सकता है। इसके लिए भी जो साबी सेंटर है हमारा, वो आपको 1.5 महीने की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा, डोमेन एक्सपर्ट्स आपको मिलवाएगा, आपके एरिया में जो लोग बिजनेस हैं या जो एकेडमिशियंस हैं उनसे आपको मुलाकात करी जाएगी और उनके आइडियाज़ को ट्रेनिंग के रूप में आपको कॉन्टैक्ट कराया जाएगा। आपको लैब स्पेस भी दिया जाएगा और आईटी सपोर्ट भी दिया जाएगा और 5 लाख रुपए तक की ऐसी ऐड दी जाएगी जो आपको वापस नहीं करनी है। थर्ड थिंग है सीड स्टेज, ये बहुत एडवांस है, बहुत बड़े ब्रिलियंट आइडिया है, ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं और आपको प्रोडक्ट मार्केट में आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो 25 लाख रुपए तक आप सरकार से मिल सकता है आपको। इसमें भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आईटी सपोर्ट दी जाएंगे, लैब्स भी दी जाएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने वाले हो तो मार्केटिंग असिस्टेंट्स भी आपको साबी सेंटर के द्वारा मिलेगी। एक और बात, अगर मान लो आपने स्टार्टिंग में प्री सीड स्टेज में अप्लाई कर दिया है, 5 लाख रुपए आपको मिल गए हैं और आपका आइडिया बढ़ता चला जा रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, तो आपकी जो 5 लाख वाली स्टेज है उसको 25 लाख में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि क्या वास्तव में संभव है, कि यस, हमारे यहाँ से जॉबनेट से अब तक 10 बैच निकल चुके हैं और इन 10 बैच के माध्यम से 208 स्टार्टअप को हम ट्रेनिंग और फंडिंग कर चुके हैं, जिसमें 5 लाख वाले भी हैं और 25 लाख वाले भी हैं। पैसों की बात करें तो अब तक 6 करोड़ 73 लाख रुपए हमारे साबी सेंटर से मिल चुके हैं। क्या आपको भी चाहिए पैसा? यस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अब 11वां बैच शुरू होने वाला है, जिसका नाम दिया है कोहार्ट 11। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि यदि आप अपने एग्रीकल्चर का बिजनेस है उसमें कुछ नवाचार करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, मौजूदा में भी या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिससे किसानों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से फ़ायदा हो, हमारा यूथ आगे बढ़े, हमारा रूरल डेवलपमेंट हो रहा हो, तो आप जरूर आइए कोहार्ट 11, जो कि अभी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो आप, उसमें ज़रूर अप्लाई करें। किसी भी तरह के आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारे इनबॉक्स पर लिख सकते हैं या ये मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो हम चर्चा करेंगे कि आप स्टार्टअप में किस तरह के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक सीरीज हम चलाना चाहते हैं, उसके लिए आपका सहयोग चाहिए। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल को लगातार देखते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।